बाकी सब ठीक है, डेटिंग में सब कुछ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक और नई सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्रिएट हो जाए, जैसे LGBTQ+, स्टेप बाय स्टेप एक ऐड होती चली गई, पता चले अब लोगों ने AI के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया है। आई एम श्योर ऐसे आपने बहुत एग्जाम्पल देखे होंगे कि अगर आप 10+10 भी अगर पूछे ChatGPT से, वो 22 भी बता सकता है उसका आंसर। अगर हम बच्चों की एग्जांपल लेते हैं, मेरी बेटी खुद जेमिनाई या ChatGPT यूज करके कितनी बार मैंने देखा है कि वो साइंस के कॉन्सेप्ट्स, या वो फ्रेंड स्कूल जाती है तो अगर उसको डिफिकल्टी होती है तो शी इज वर्किंग ऑन दैट विद दोस, राइट? सो उसके पास एक पर्सनल ट्यूटर है, राइट? हर बच्चे के पास एक पर्सनल ट्यूटर है। तो बैंकिंग में से बहुत सारे, गवर्नमेंट बैंक से इवन बहुत सारे लोगों को वॉलंटरली रिटायरमेंट करने का ऑफर दिया गया था उस वक्त, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन हो गया था। अब वो सो रिस्क्स हैं, डेंजर्स हैं, लोगों ने आपकी वॉइस को क्लोन किया। इस केस में आपने साइन किया कि हाँ मैं चाहता हूँ मेरी वॉइस क्लोन हो, मेरी टोन क्लोन हो। CIBC बैंक जो है, उन्होंने अपनी जो रिटेल बैंकिंग है वो ऑलमोस्ट बंद कर दी है। 2 ब्रांचेस का मैं एग्जांपल देता हूँ, ये दोनों की दोनों ब्रांच उन्होंने 100% डिजिटलाइज कर दिए, वहाँ से टेलर हटा दिए, एब्सोल्युटली जीरो, कोई डिक्रीज नहीं, बिल्कुल जीरो कर दिया, यहाँ पर टेलर है ही नहीं। राइट? आप उसको बोलोगे यार बैंक में रॉबरी करनी है, उसका प्लान बना दे, इमोशनल कि मेरे घर में खाना खाने को नहीं है, सो राइट कि IRCTC की वेबसाइट के ऊपर मुझे अश्लील एड्स दिखाई। Yes, yes. उन्होंने रिप्लाई किया था, दिस इज बेस्ड ऑन योर हैबिट। दे आर शेपिंग योर ओपिनियन एज टू व्हाट यू शुड बी बाइंग नेक्स्ट। तो वहां जो प्रोडक्शन हो रही है वो आपके सोशल मीडिया के जो ये आपकी उंगली चल रही है ना, वहां साथ में फैक्ट्रीज चल रही है, राइट? तो AI के आने की वजह से आप दोनों से सेपरेट आंसर लूंगा मैं इसके, कि आपको क्या लगता है कपूर साहब कि 2 ऐसे कौन से नए जो जॉब रोल हैं वो आने वाले टाइम में क्रिएट हो सकते हैं? यहाँ पर 3 फैक्टर हैं: फेयर, एडॉप्शन एंड इंटीग्रेशन। गौरव एंड गौरव सर, नमस्कार। नमस्कार। बड़ा अच्छा लग रहा है आज। 2 डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। एक तो 2 गेस्ट के साथ एक सिंगल पॉडकास्ट के अंदर बहुत रेयर होता है, मेरा ही सेकंड पॉडकास्ट है, और दोनों के दोनों गेस्ट का नाम गौरव है, तो इट्स गोना बी लिटिल कंफ्यूजिंग एज वेल। तो सबसे पहले आप दोनों गौरव का G² का मेरे हिंदी पॉडकास्ट शो CSA टॉक में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। एंड थैंक्स, आपने टाइम निकाला आज वीकेंड पे हमें देने के लिए। आई नो कि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा हटके रहने वाला है, क्योंकि मैं मोस्टली इमिग्रेशन जर्नी और प्रोफेशनल जर्नीज़ के बारे में बात करता हूँ, लेकिन एक बात है जो मेरे को बड़ी ऑब्जर्व सी होती है कि AI के लिए लोग बोलते हैं कि AI ना फ्यूचर है, पर मुझे लगता है कि फ्यूचर नहीं है, आज की ज़िंदगी के अंदर भी बहुत ज़्यादा घुस गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बात करने के लिए, आप लोगों से 1 बाय 1 देखेंगे कि क्या डेंजर है, क्या रिस्क है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन सब पे जाएँ। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको मैं बताऊं कि मैं आपको है इस पूरे पॉडकास्ट में कपूर जी के नाम से बोलूँगा और आपको मैं गौरव के नाम से बोलूँगा। तो कपूर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिंगल लाइनर 2 लाइनर के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका ऑडियंस के लिए। एब्सोल्युटली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच, इट्स प्लेजर टू बी हियर। सो माय नेम इज गौरव कपूर। आई बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 20+ ईयर्स नाउ। मैं एज ए सीनियर डायरेक्टर एक IT और टेक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। ऑटवा में पिछले 6 साल से हूँ। उससे पहले मैं US में किसी बॉस्टन में 6 साल बिताए हैं। उससे पहले मैं इंडिया से ऑब्वियसली, राइट? सो पिछले 20 सालों में आई हैव सीन द रेवोल्यूशन विच हैज़ बीन ब्रॉट अप, राइट? व्हेन इट केम फ्रॉम, एंड इंटरनेट से आया, टेक में आया, बट दिस रेवोल्यूशन AI इज कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट? सो हम बात करेंगे इसके बारे में, जैसे आपने बोला, बट नाइस, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव। आई मीन, इतना IT का एक्सपीरियंस जो है वो मेरे ख्याल से मेरे जैसे 10 लोग मिल के भी नहीं ले पाते होंगे, बट दैट्स रियली ब्यूटीफुल। गौरव जी, आपके बारे में ज़रा बताइए। जी जरूर चंदर, एक जरूर छोटी सी चीज बोलूंगा जिससे गौरव ने बताया, कपूर साहब ने, रादर टू बी मोर प्रिसाइज फॉर दिस कॉन्टेक्स्ट। आज ये पूरे पॉडकास्ट में रहने वाला है। तो IT का जो डोमेन है ना, IT का जो व्हेन पीपल टच इट, जब आपके हाथ में वो चीज आती है वो सॉफ्टवेयर बन जाती है। तो उसके लिए लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर इज ईटिंग द वर्ल्ड। इनफैक्ट नाउ वी आर एट अ पॉइंट वेयर सॉफ्टवेयर इज प्रोबब्ली ऑलरेडी ऑल अराउंड अस, राइट? ईट इज परहैप्स अ नेगेटिव वर्ड। तो आई थिंक गौरव का जो एक्सपीरियंस है कपूर साहब का यहाँ पर, इट्स IT, बट एट द सेम टाइम IT एज इट अप्लाइज टू आवर डे टू डे वर्क, हाउ बिजनेसेस रन एटसेट्रा। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि IT नहीं रह गया है, उसका एक डे टू डे हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट, एंड ऑफ कोर्स विल गेट टू टॉक अबाउट इट टुडे। एज फॉर माई सेल्फ, माई नेम इज गौरव सुमन, और मैं दिल्ली से हूँ ओरिजिनली। तो इमिग्रेशन जर्नी की जो आप यूजुअली लोगों से बात करते हैं वो हमारी भी अपनी दोनों की रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग एंड इन वेरी डिफरेंट पाथ्स। बिन इन ऑटवा अबाउट 14 ईयर्स नाउ, और कुछ बड़ी कंग्लोमरेट कंपनीज के लिए मैंने काम किया है। मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर था, फिर मैंने प्रोडक्ट मार्केटिंग डोमेन ज्वाइन किया, तो अब ऑलमोस्ट 10 साल से मैं प्रोडक्ट मार्केटिंग का काम करता हूँ। Yeah, we'll get to talk more about it, but yeah, that's गुड कॉम्बिनेशन, एक टेक्निकल IT स्पेशलिस्ट, एक
kind of marketing product manager, marketing specialist. That's a really good combination. We'll talk about it as well a little bit. AI की डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले ना एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। कपूर साहब से स्टार्ट करते हैं कि मान लो कि हमें एक लाइन में AI को एक्सप्लेन करना है। ऐसा सोच लो कि जैसे हम अपनी पिछली जनरेशन जैसे अपनी मम्मी को एक्सप्लेन करना है एक लाइन में, तो कैसे करेंगे एक्सप्लेन? बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के अंदर एक्सपेक्टेशन हाई सेट कर देते हैं, स्पेशली अगर मम्मी को एक्सप्लेन करना है, राइट? तो ठीक है, इन लेमन लैंग्वेज में अगर हम इसको बोलें, सिंपल से सिंपल भाषा में अगर इसको मैं समझाना है, तो हम इसको इस तरह से समझा सकते हैं कि कोई भी काम अब आपके सिर्फ बोलने की देरी पे है, ठीक है? अब आप पहले अगर मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ, अगर हम किसी ट्रेन की टिकट बुक करते थे या किसी जर्नी पे जाना होता था, तो पहले हम एक एजेंट से बात करते थे। वो एजेंट आपको कल का टाइम देता था कि टिकट बुक होगी। फिर इंटरनेट रेवोल्यूशन आया, फिर आपने बोला कि अब ट्रेन की टिकट मैं वेबसाइट पे जाके बुक कर सकता हूँ, राइट? और अब ये रेवोल्यूशन यहाँ तक आ जाएगा कि अब आप सिर्फ बोलोगे कि मुझे ट्रेन की टिकट चाहिए और वो बुक हो जाएगी, राइट? आपके बिना किसी वेबसाइट पे लॉग इन किए, किसी एजेंट से बात किए, ठीक है? तो अब ये एग्जाम्पल जो ट्रेन की है, ये आप इसको किसी भी इंडस्ट्री में, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में, कंज्यूमरिज्म इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हो, राइट? आप बोल सकते हो कि मुझे बस अभी आज खाना ऑर्डर करना है, दैट्स इट, राइट? तो आपका खाना जस्ट ऑर्डर है। आपको मुझे ये खाने का मन है, मुझे यहाँ जाना है, इसकी ट्रिप प्लान करनी है, तो आपकी जो ट्रिप प्लान है वो विद इन, अगर मम्मी की एग्जांपल लेते हैं, मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है। मुझे सही कोरिलेशन लगा कि मम्मी के नाम से आपने किचन का नाम लिया, 4 धाम का नाम लिया, प्लीज करिए। तो अगर आप 4 धाम की यात्रा करनी है, तो अगर आपको जाना है कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, वो सारी आइटनरी जो पहले आप किसी एक एजेंट के साथ किसी वेबसाइट पे 4 रिसर्च करने के बाद, अब वो सब कुछ आपके सिर्फ एक बोलने पे या लिखने पे है, ठीक है? अगर आप अपने फोन में ये बोल देते हो कि मुझे 4 धाम की यात्रा प्लान करनी है और मेरी टिकट्स बुक करनी है ये तारीख से ये तारीख तक, वो काम फिंगर टिप्स पे है। आप आई वुड से इन योर लिप्स एसेंशियली। इंटरेस्टिंग। कपूर साहब की बात से ऐसा लग रहा है कि जो काम ह्यूमन कर रहे थे वो काम बिना ह्यूमन के शायद AI कर रहा है, कुछ ऐसा सही प्रतीत हो रहा है। अच्छा गौरव जी, एक बात बताइए कि ऐसी भी कोई चीज़ें हैं जो AI कर रहा है, ह्यूमन नहीं कर सकता? I'll actually add to what Gaurav said before. वो ये है कि एक बार तो आपको बोलना पड़ रहा है, दूसरा ये कि टाइम अब ऐसा एक्चुअली आ चुका है कि वो सामने से बोले कि आपके कैलेंडर में मुझे स्कोप दिख रहा है कि अब आप ये कर सकते हो, तो मैंने आपके लिए ये 4 चीजें करके रखी हुई हैं, अगर आप करना चाहो तो बस यस बोल दीजिए, तो आई कैन गो अहेड एंड बुक। सो द एक तो होता है ना, जिन के लिए आपको चिराग को घिसना है, यहाँ ये जिन आपके पास पहले से आ रहा है, बोलिए अरे घिसा नहीं आपने, we can take that up whenever next, but here's the 4 options I believe you deserve. Interesting. Last 4 Fridays you've been having, you know, whatever, biryani for dinner, I know, but maybe this night you should have this something else because, right? And अब ये जो सिग्नल्स हैं सिस्टम में जो आ रहे हैं हर तरफ से, उस चीज को पूरे को प्रोसेस करके इतना सिंप्लीफाई करना कि आपको सामने से मांगना ना पड़े, राइट? दैट्स वन इंटरेस्टिंग एलिमेंट आई थिंक व्हिच इज रियलिटी नाउ, राइट? ऑलरेडी। सो बात करेंगे उस बारे में और। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि कोई ऐसी चीज भी है जो AI कर रहा है, ह्यूमन नहीं कर सकता है। देखिए अभी इट्स अर्ली डेज, राइट? बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में पॉसिबिलिटीज तो बन रही हैं अभी, लेकिन गाइडलाइंस देखनी है सेफ्टी की, आपको गाइडलाइंस देखनी है कि कौन से ऐसे ह्यूमन सिस्टम्स हैं जिनको आप रिस्क पे नहीं डालना चाहते, राइट? वी ऑल नो अबाउट, यू नो, ट्रेन्स चलती हैं बिना ड्राइवर्स के, श्योर बहुत सालों से चल रही है, मेट्रोज चलती हैं दिल्ली में, आपने देखी होगी फर्स्ट हैंड, बट हर चीज के पीछे एक ह्यूमन है लूप में जो उसे गवर्न कर रहा है, जो उन्हें इंटरजेक्ट कर सकता है, उनको इंटरप्ट कर सकता है, बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं। तो ऑटोनोमस होना चीजों का, वो तो एक जर्नी ऑलरेडी चलती आ रही है बहुत दिनों से, राइट? तो आपका क्वेश्चन है कि क्या ऐसा क्या है जो अभी AI कर सकता है लेकिन ह्यूमंस नहीं कर सकते? तो अभी तो बहुत कुछ है, बट द पॉइंट इज दैट व्हाट इज वर्थ सॉल्विंग। कर सकता है इज शायद डिफरेंट चीज, क्योंकि जैसे कपूर साहब बता रहे थे ना, तो मुझे लगा कि शायद वो सभी चीज़ें जिसमें ह्यूमन की इंटरवेंशन थी वहाँ से उस ह्यूमन को हटाया जा रहा है और डायरेक्टली जो है उसका सोल्यूशन मिल रहा है। दैट मेक सेंस। पर उसी से मेरे दिमाग में सवाल आया कि क्या कोई ऐसी चीज़ भी है कि जो ह्यूमन नहीं कर रहा है और AI कर रहा है अभी? आने वाले टाइम में तो प्रोबब्ली यस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जी, और अभी आई डोंट नो कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट एनीवेज, अगर कुछ ध्यान में आता है तो इंटरप्ट मी इन बिटवीन और ड्यूरिंग पॉडकास्ट मुझे बताना जरूर इसके बारे में। इसी के साथ ना, जैसे जैसे आप बता रहे थे ना, तो मैं अपने बचपन में चला गया। तो मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों को ना AI के उस पर रोबोट याद आता है कि रोबोट इज AI। ऐसा क्यों?
क्योंकि ऐसी इमेज सेट की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। अगर आप एआई देखो, आज के टाइम में जो एआई की हम बात कर रहे हैं, जिसके अगर हम आज यहाँ बैठे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि हर कंज्यूमर के, हर एक नॉर्मल इंसान जिसका आईटी से, इंटरनेट से, टेक से कोई लेना देना नहीं भी था या नहीं भी है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल काम, वो भी एआई यूज कर रहा है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एआई अब नहीं यूज रहा है। एआई तो हमारी जिंदगी में बहुत पहले से, जैसे आपने शुरुआत की ना कि एआई इज फ्यूचर, एआई इज नॉट फ्यूचर, इट्स प्रेजेंट। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एआई इज प्रेजेंट और एआई हमारी जिंदगी में बहुत पहले से है। कोई एक दो एग्जांपल दो। आप जैसे आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, राइट। पिछले 10 साल से नेटफ्लिक्स चल रहा है। नेटफ्लिक्स आपको बता रहा है आपको क्या देखना चाहिए। आपकी ईमेल पे स्पैम फिल्टर होके स्पैम वाले फोल्डर में चले जाता है, ठीक है। वो आपको बता रहा है कि भाई ये आपके काम की ईमेल नहीं है, आपकी देखने की जरूरत नहीं है, ये स्पैम में चला गया, ठीक है। तो ये सारी एआई की एग्जांपल्स हैं। आप डोरडैश पे जाते हो या स्किप द डिशेस पे जाते हो, वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करके आपको बता रहा है यार कि आप रोज 9 बजे या 10 बजे या वीकेंड पे बिरयानी ऑर्डर कर रहे हो, ये खाना ऑर्डर कर रहे हो, तो वो रिकमेंडेशन आपके टॉप पे ऑलरेडी आ रही है। तो एआई इज ऑलरेडी इन आवर लाइफ्स। द रीजन अब जो हम एआई और जेन एआई जो हम ये कॉन्ट्रैक्ट जो इसकी बात करते हैं, राइट, कि अब जो जेन एआई से क्या हुआ कि हर इंसान के हाथ में जैसे आईफोन आया था, तो राइट द कैपेबिलिटीज एक्सप्लोडेड, राइट। द सेम वे द कैपेबिलिटीज विद जेन एआई एक्सप्लोडेड नाउ, दैट एवरी पर्सन जो रोज की अपनी जिंदगी में, अगर उसका अपनी टेक जॉब से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी इंटरनेट की चीज से कोई लेना देना नहीं है, बट वो भी अपनी जिंदगी में अब एआई का इस्तेमाल करेगा या कर रहा है इनएडवर्टेंटली, राइट। आप अलेक्सा से बात कर रहे हो, वो आपका पैटर्न बता रही है, ट्रैफिक बता रहा है, गूगल मैप्स आपको बता रहा है। तो एआई की जो फॉर्म्स हैं, अब एआई की फॉर्म्स हैं, हम जेन एआई इज एक्सप्लोडेड इन लास्ट 4 years और 3 years नाउ, 2022 से। तो इसके कारण वो अब सब लोग उस पर फोकस हो गया, बिकॉज इट इज टचिंग एवरी सिंगल पर्सनस लाइफ, नॉट इन द लाइफ ऑफ ओनली पीपल जो कि टेक में थे या जो एक पर्टिकुलर डोमेन में थे। आप किसी भी डोमेन में ही हो, आप घर पे बैठे हो, आप अब डे केयर है आपका, तब भी एआई आपकी लाइफ को आज के टाइम में टच कर रहा है। तो जो आपने सवाल पूछा रोबोट की इमेज, राइट, तो इनिशियली अगर हम इसको 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले ले लें, राइट, तो आइडिया यहीं से जो इंसेप्ट हुआ था वो ये हुआ कि कैसे हम जो काम एक ह्यूमन कर रहा है उसको 10x, 20x, 100x में ऑटोमेट किया जाए, ताकि वो कोई और कर पाए उसकी 100x स्पीड के ऊपर। दैट्स नाइस। बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी आपने। मुझे याद है कि मेरे पिताजी एक बार ना कलकत्ता गए थे, जब मैं 4th-5वीं क्लास में होगा प्रोबेबली। तो वहाँ से एक रोबोट लेके आए थे, छोटा सा खिलौने वाला। वो अपने आप ऐसे ऐसे हाथ हिलाता था। वो चाबी से नहीं चलता था, वो पता नहीं बैटरी से या व्हाटएवर, तो अपने, और वो चलता भी था, और आगे कुछ आ गया तो मुड़ जाता था। तो बेसिकली वही सेम चीज़ है कि बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस के वो चल पा रहा है, वो मुड़ पा रहा है। तो बेसिकली तो वहीं से स्टार्ट हुई है। बट दिस इज़ वेल एंड गुड। यहाँ हम आगे बढ़े हैं उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको लग रहा होगा कि शायद हम G2 यानी गौरव एंड गौरव से एआई के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। बेसिकली हम अभी ओटावा में हैं, नेशनल कैपिटल ऑफ कनाडा में, और 2 हमारे गौरव स्केयर्स हैं, G2 हैं। ये एक ग्रुप चलाते हैं, ओटावा का एआई लर्निंग ग्रुप चलाते हैं। I'll ask गौरव जी टू एक्सप्लेन लिटिल बिट कि वो ग्रुप में आप क्या करते हैं। आई नो कि आप लोग वर्कशॉप वगैरह करते हैं, काफ़ी लोग उसको ज्वाइन भी करते हैं, तो आपके शब्दों में ज़रा बताइए कि। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक जैसे कि आपने शुरू की ये बातचीत, सबकी लाइफ में एआई इज शोइंग अप, मोस्ट ऑफ अस आर अनप्रिपेयर्ड। और ऐसा ही हुआ कि हमारे कम्युनिटी में भी, बिगिनिंग विद द इंडियन कम्युनिटी एक्चुअली, और हमारे एक अच्छे फ्रेंड है रविशंकर जी, जिनको हम सब जानते हैं, उन्होंने पहली बार एक क्वेश्चन रेज किया कि कैन वी गेट पीपल टुगेदर टू बिगिन टू हेल्प, राइट, और परहैप्स डिस्कस। तो वहाँ से वो बातचीत शुरू हुई, एंड आई थिंक एज द वर्ड वेंट अराउंड, लॉट ऑफ पीपल जॉइंड, आई जॉइंड, कपूर हियर जॉइंड, और हमें समझ में आया कि हमें जो नॉलेज है उसको शेयर करना, and giving a platform to others to also then try it out and eventually get to share also with the rest of the community to build the AI muscle. And Gaurav will speak to this on more detail, but the idea is to go from curiosity to competence, right? अभी तो सबको लगता है कि ये है क्या, and a lot can go wrong if you don't safely deal with AI also. तो हमारी जॉब ये भी रहती है, जब जॉब बोल रहा हूँ मैं उसको, लेकिन जो भी हम वॉलंटियर कर पा रहे हैं, and thanks to the community which shows up in the last few weeks that we've held these sessions in Ottawa, बहुत अच्छा शो अप रहता है, बड़े सीनियर लोग आते हैं, और उन सब डिस्कशन से हमें भी कुछ नई चीजें समझ में आती है, किस डायरेक्शन में हम ले जाएं इस चीज को। बट या that's us. And Gaurav, you want to add something? हाँ, तो जैसे गौरव ने बोला, बहुत सही बोला कि इस कम्युनिटी में सब तरह के लोग जो हैं अभी इस कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। वो भी लोग हैं
जो एआई की जर्नी को सिर्फ शुरू कर रहे हैं, वो भी लोग हैं जिन्होंने एआई की जर्नी का सिर्फ सुना है और दे आर स्केयर्ड कि एआई आएगा, जॉब चली जाएगी या मेरा काम चले जाएगा, एंड दे आर लिटिल स्केप्टिकल कि नहीं मुझे नहीं करना है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एआई की जर्नी में बहुत एडवांस स्टेजेस पे हैं, right? जो अपनी डे टू डे लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उसका इस्तेमाल करके दे आर मेकिंग प्रोडक्टिविटी गेन्स बाय 10x, राइट। अभी जो कम्युनिटी शुरू हुई, जैसे गौरव ने बोला, तो थोड़ा सा ऐड करूंगा, ठीक है, कि हमने दिसंबर में एक व्हाट्सएप ग्रुप से सिंपल सी कम्युनिटी शुरू हुई, ठीक है, और हमने वहाँ पर रियलाइज किया कि वहाँ पर ये तीनों तरह की ऑडियंस है जो मैंने आपको भी बताई, कि जिसमें कुछ सेक्शन है जिनको कोई आइडिया नहीं है, दे आर एक्साइटेड, क्यूरियस टू लर्न अबाउट इट, ठीक है, देयर आर सम रियली कॉम्पिटेंट एंड दे कैन शेयर और इम्पार्ट देयर नॉलेज, राइट। तो वहाँ से ये हमारा इनिशिएटिव शुरू हुआ कि क्यों ना हम कम्युनिटी के सेशंस करें। तो अभी हमारे सेशन ट्वाइस अ मंथ सेशन होते हैं हमारे, जिसमें हम वॉलंटरी, इट्स फ्री, यू कैन ज्वाइन, यू कैन कम। वी आर डूइंग 6 months curriculum। हमने प्लान ऐसा किया था कि we will try to cater every audience in this, right? So we'll start from fundamentals, जिसमें हम slowly shift लेंगे, और इसलिए जो उसका थीम है हम उसको बोलते हैं from curiosity to competence with AI, right? तो उसके as a result of that, as a matter of fact, आज ही हम सुबह कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तो हमें पता चला कि people are actually now enabled to launch some of their business or building their own sites, right? So that is actually really a contented feeling. Make sure you are keeping 10% equity in all the businesses. I wish. So that gives a very satisfactory feeling कि जो knowledge हम impart कर रहे हैं, मैं और गौरव और भी जो लोग हैं उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं उससे, राइट। सो दिस इनिशिएटिव वाज ऑल अबाउट हाउ डू वी स्प्रेड दिस नॉलेज so people can use it in their daily life, in their professional life. Makes sense। तो अगर जो ओटावा से अगर कोई सुन रहा है, अगर want to be part of this community, तो हम डिटेल अगर आप अलाउ करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी डाल देंगे, so that people can connect either through social media or if you want to share any phone number। जैसे आप बता रहे थे ना कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता है एआई के बारे में, या कुछ ऐसे भी जिन्होंने बिल्टअप भी कर लिया। एक कैटेगरी ऐसी भी है जिनको एआई के बारे में पता है और उनको ये पता है कि एआई कुछ फाड़ने वाला है, लेकिन वो लिमिटेड हैं खुद चैट जीपीटी तक ही। और तो इसके बारे में बात करेंगे आगे, पर उस पर जाने से पहले एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट और एक डराने वाली स्टेटमेंट भी है वो खुद ही, उसके बारे में बात करेंगे गौरव जी। बड़ा सुनने को मिलता है कि एआई इज़ वेरी डेंजरस। व्हाट इज दिस? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? आई थिंक इट नीड्स टू बी अनपैक्ड, राइट। डेंजर, या अगर आप किसी चीज़ को नहीं समझें तो आपके लिए वो दिक्कत दे ही सकती है, राइट। पेनिसिलिन can heal or it can hurt depending on how you're taking it and how you're understanding. Well, number one, that's a medical topic, so obviously a doctor should advise you. Same idea here, right? AI आपकी सिस्टम का एक पार्ट है, एंड आई वुड डेयर से दैट इट्स द न्यू ऑक्सीजन। आप अगर आप सोच रहे हैं आप इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, शुड इवन से दैट एक्चुअली नई वे ऑफ डूइंग थिंग्स में अगर आप सोचे कि आपका काम चलेगा बिना एआई को समझे हुए, तो आप काफ़ी सीरियस रिस्क ले रहे हैं अपने करियर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि एआई कैसे काम करता है। और अभी हम शायद उसमें नहीं जाते कि फेक वीडियोस बन सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। जेनरेटिव एआई का लॉजिक ये है कि इट कैन जेनरेट ऑडियो, वीडियो, मीडिया, टेक्स्ट, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, द मीडिया कैन बी जनरेटेड। अब हमारे ह्यूमन ब्रेन्स ट्यून्ड हैं इस तरीके से कि हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें मन करता है, या बाय डिफॉल्ट वी बिलीव इट, वी सी समथिंग, वी बिलीव इट। दैट्स व्हाई टू बिगिन टू अंडरस्टैंड दिस नॉलेज इज पावर जो कहा जाता है, उसका लॉजिक ये है कि ये काम कैसे कर रहा है। आई एम श्योर ऐसे आपने बहुत एग्जाम्पल देखे होंगे कि अगर आप 10+10 भी अगर पूछे चैट जीपीटी से, वो 22 भी बता सकता है उसका आंसर, और वो बोलेगा ये तो सही है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो एआई तो इट इज सपोज टू लॉन्च रॉकेट्स टुमारो, राइट। इट्स नॉट इवन एबल टू डू 10 to 10, राइट। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, उसकी रीजंस हैं, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो आपका जस्ट टू बी मोर प्रिसाइज अबाउट द क्वेश्चन, राइट, आर देयर डेंजर्स? या जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स। However, for you to understand and see how can and where can I apply this knowledge in my life, in my personal productivity, in building a business, in taking care of my family, in keeping my mental health intact, there's many ways for this thing to come to help you out in those areas. पॉजिटिव साइड्स तो हैं, नो डाउट, वो तो है ही है, बट जब एआई को डेंजरस बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं ओके, आई विल रिफ्रेश लिटिल बिट में भी। जैसे ओपन एआई के जो सीईओ थे, उन्होंने खुद डिफरेंट कंट्रीज में जाके प्रॉपरली वहाँ की गवर्नमेंट को भी बोला है, राइट। प्रोबेबली शायद एआई कुड बी डेंजरस। किस वेज में आई एम नॉट 100% श्योर। अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं तो ज़रूर बताइएगा, इंक्लूडिंग एलन मस्क।
उनके भी बहुत सारी टॉक्स में कहीं ना कहीं हिडन मैसेज नज़र आता है कि एआई इज़ डेंजरस। तो मैं उस लेवल के डेंजरस की बात कर रहा था। डू यू हैव नहीं, देखिए, जैसे गौरव ने बोला ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है समझने के लिए कि जब हम बोल रहे हैं डेंजर हो गया, तो हमें समझना है कि सिस्टम है कैसे, सिस्टम काम कैसे करता है, राइट। तो डेंजरस चीज़ें उसमें क्या है, राइट। तो अब मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे गौरव ने बोला जनरेटिव एआई में टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो आप सब क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो पहले हमें बोला जाता था जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, वही सत्य है, राइट। लेकिन अभी आप जो देख रहे हो या जो आप सुन रहे हो, आप मुझे बताओ क्या वो आपको लगता है कि वही सत्य है सिर्फ? ऑब्वियसली नॉट, राइट। तो अब वो सारा कंटेंट, राइट, आप एआई के थ्रू जनरेट कर सकते हो, राइट। सो द फंडामेंटल रियलिटी जो है वो बदल रही है, शिफ्ट हो रही है, ठीक है। अब इसमें डीप फेक्स बन सकते हैं, आपकी फेशियल रिकग्निशन है, आपका सारा डेटा है, वो डेटा कैसे यूज हो सकता है डीप फेक क्रिएट करने के लिए, आपकी वीडियोस, आपका कंटेंट, आपका क्लोन, आपकी आवाज, क्योंकि अब एआई के थ्रू आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करके अपने सिस्टम्स में यूज कर सकते हो, राइट। देयर आर प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपनी आवाज को सेल कर सकते हो, ठीक है। अब वही आवाज जो एक एआई कंपनी के पास है, अगर वो किसी गलत हाथों में जाती है तो वो कैसे यूज हो रही है। जो अभी तक जो वॉइस रिकग्निशन सिस्टम थे कि आपने फोन करा, आपकी वॉइस है, आईवीआर बोलता था हाँ जी ये वॉइस मैंने पहचान ली, तो आपका बैंक अकाउंट ऑथेंटिकेट हो गया। बट अगर अब आपकी वॉइस आउटसाइड सिस्टम में है जो यूज हो सकती है, तो उसकी वो डेंजरस चीजें हैं, राइट। एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा, जैसे अभी एक ओपन एआई की कंपैरेटर कंपनी है एंथ्रोपिक करके, जिन्होंने अभी एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि उन्हीं के क्लाउड सिस्टम्स को यूज करके, उन्हीं के मॉडल्स को यूज करके एक साइबर अटैक ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, राइट। अब वो कितने सक्सेसफुल थे या कितने सक्सेसफुल नहीं थे उसको करने में, बट जो कैपेबिलिटीज हैं दे हैव गॉन वे बियॉन्ड, राइट। जैसे मैंने बोला कि जो काम पहले महीनों में, सालों में विद ए सिग्निफिकेंट ह्यूमन फोर्स या ह्यूमन मैन फोर्स के साथ लगता था, अभी वो काम एक बंदा अपने कमरे में बैठ के, ठीक है, ऑर्केस्ट्रेट कर सकता है बाय यूजिंग दिस जनरेटिव एआई कैपेबिलिटी। सो डेंजरस, यस, दिस इज डेफिनेटली डेंजरस। देयर आर एस्पेक्ट्स कि वो डेंजरस हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है समझना कि इसकी गवर्नेंस कैसे है, ठीक है, इसको हम रोक कैसे सकते हैं, आपके फेवर में, आपके अगेंस्ट, किसी अगेंस्ट यूज होता है तो इसके लिए प्रिवेंशन मैकेनिज्म्स क्या हैं, राइट। तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो आप दोनों की बातों से मेरे को शायद एक चीज़ निकल के आ रही है इसमें, जो मुझे समझ में आ रही है कि नो डाउट कि देखो एआई की जो पॉजिटिव साइड्स है वो काफ़ी अच्छी हैं, इससे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हाल फिलहाल हमें अब ये आइडिया नहीं हो पा रहा है कि क्या गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम कर रही है कि उसके ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उनको लगाने चाहिए, क्या नहीं लगाने चाहिए, या अभी कितने लग गए हैं और फ्यूचर में कितने लगने वाले हैं, आपको क्या लगता है गौरव? सो इट्स अ वेरी ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन। एक चीज़ आपको ये भी समझनी चाहिए कि हम जिन लोगों की बातें सुन रहे हैं अभी, ये वही लोग हैं जो वो प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं। एंथ्रोपिक के सीईओ अगर कोई बात करते हैं, सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई के सीईओ हैं, और कंपनीज के लोग भी जो बात करते हैं, वो आपको पोटेंशियल भी बताते हैं और वो रिस्क भी बताते हैं। इनफैक्ट सम ऑफ द टाइम दैट दे डिस्क्राइब द टॉपिक, ऐसा लगता है कि इट्स अ क्राई फॉर हेल्प। वो कह रहे हैं यार ये इतना तेज जा रही है फील्ड आगे, वी नीड व्हाट्स कॉल्ड अ किल स्विच, यू नो, कहाँ हम सिस्टम्स में ऐसी चीजें इंप्लीमेंट कर पाएं कि कहीं कोई नया रिस्क ना क्रिएट हो जाए। एक फैक्ट ये भी है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट यूएस के कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के अंदर ओपन एआई ने अपने पायलट कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं, $100 मिलियन तक के कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं। We don't know what they are using the technology for, but it could very well be that the people there want to see how it operates. उसके साथ में एक्सपेरिमेंटेशन करें, अपने वर्कफोर्स को सपोर्ट देना शुरू करें और फिर उसके अराउंड वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। Who knows? But the one thing I'll say is it's important to realize कि जो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं they are the best informed on the product, लेकिन उसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा की सॉवरेनिटी की, कौन सा डेटा हमारे बॉर्डर्स के बाहर नहीं जाना चाहिए, ये इस तरह की चीजें, उनके बारे में उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे यूएस में एक चीज है पेट्रियट एक्ट, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको सिक्योरिटी कीज, स्पेसिफिक कस्टमर टाइप्स की, कौन लोग कैसे बिजनेसेस चला रहे हैं, बैंक्स का डेटा कहाँ होना चाहिए, उसको लोकलाइज होना चाहिए एंड थिंग्स अलोंग दोज लाइंस। इन सब चीजों को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है जो कि ऑन सम लेवल्स कॉमन सेंस पॉलिसी होती है, बट उसके अलावा कुछ एडवांस सिनेरियोज में उनको प्लान करने पड़ते हैं कि अगर कल को ऐसा हुआ, एक कंट्री से हमारी रिलेशनशिप खराब हो गई और उन्होंने हमारा पेमेंट गेट पे ब्लॉक कर दिया, तो हम कैसे काम करेंगे, एंड so on and so forth. So without getting into too details of, you know, the sort of, I don't know, the fearsome scenarios and risky scenarios, कहने की बात ये है कि regulation is always necessary. Over regulation can stifle innovation. We know of enough countries where that becomes a problem, but there's a good balance to be found here.
ओके, कहीं ना कहीं फिर तो एआई को ही यूज़ करके पूछ लेना चाहिए कि बताओ भाई तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है। दैट्स गुड, बट हमने थोड़ी सी नेगेटिव साइड की बात तो की, लेकिन इसके साथ में जैसे मैंने आपको बोला कि एआई इज़ डेंजरस, एक स्टेटमेंट और है, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि एआई इज़ मैसिव अपॉर्चुनिटी। तो ये स्टेटमेंट बड़ी पॉजिटिव भी है और आई नो कि ये बड़ी वास्ट भी होगी। तो जब हम मैसिव अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो किस टर्म में ये मैसिव अपॉर्चुनिटी है कि भाई लोगों के लाइफस्टाइल को बदल देगा या करियर के ऑप्शंस को खोल देगा? जैसे आईटी में जब आई थी तो आईटी के ऐसा लगता था कि करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, या बिजनेसेस के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है? किस चीज़ की मैसिव अपॉर्चुनिटी है? नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है। और इससे मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ कि एआई नो डाउट इज ए मैसिव अपॉर्चुनिटी, राइट। अब इसको अगर हम ये समझें कि एआई मैसिव अपॉर्चुनिटी किस फील्ड में है, वी कैन नॉट से इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू वन फील्ड। ये किसी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जनरल आइडिया क्या आता है कि एआई है तो ऐप बन जाएंगी, तो बस आईटी वाले फील्ड में ही एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। एआई मैसिव अपॉर्चुनिटी प्रिटी मच हर फील्ड में है, राइट। और जैसे मैंने पहले बोला कि एआई हमारी लाइफ में बहुत पहले से है। एआई की जो एक फॉर्म है जिसका नाम है जनरेटिव एआई, जिसके ऊपर हमें अपने डेंजरस चीजों के बारे में बात करी कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ये सब क्रिएट विद इन जस्ट बाय यूजिंग ए नेचुरल लैंग्वेज हो सकता है। अगर हम उसको कॉन्ट्ररी देखें, वही सेम चीजें हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं जस्ट बाय यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज, राइट। तो जो एआई पहले यूज हम कर रहे, हम रोबोटिक की आपने बोला कि रोबोट की इमेज आती थी, राइट, या हमने एग्जांपल दी नेटफ्लिक्स के जो रिकमेंडेशंस आती हैं, उसमें फिर भी आप बोलोगे कि आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ स्किल सेट चाहिए टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ एआई सिस्टम। जनरेटिव एआई ने जो कैपेबिलिटीज हमारे लिए बना दी वो है कि आप एक नेचुरल लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में, जो आपकी फेवरेट लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी में बात करो, और जिस तरह का सवाल है, जिस तरह का काम आप करना चाहते हो, वो सारी पॉसिबिलिटीज। अगर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, अगर हम बच्चों की एग्जांपल लेते हैं, मेरी बेटी खुद जेमिनाई या चैट जीपीटी यूज करके कितनी बार मैंने देखा है कि वो साइंस के कॉन्सेप्ट्स, या वो फ्रेंड्स स्कूल जाती है तो अगर उसको कुछ डिफिकल्टी होती है तो शी इज वर्किंग ऑन दैट विद दोस, राइट। सो उसके पास एक पर्सनल ट्यूटर है, राइट। हर बच्चे के पास एक पर्सनल ट्यूटर है। मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं या पर्सनल लाइफ की बात करूं, मैंने कुछ इकोसिस्टम ऐसे बना रखे हैं अपने लिए, टूल्स ऐसे बना रखे हैं जो एआई को यूज करके मेरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो डे टू डे मंडेन टास्क्स हैं, कैलेंडर मैनेजमेंट, मेरा बजट मैनेजमेंट, स्टॉक्स कहाँ है, कहाँ नहीं है, ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स, मेरी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हैं, वो सब एक ऑर्केस्ट्रेट करके एक छोटी सी ऐप बोलो आप, एक सिस्टम बना दी है जिसको विद इन आप बोल सकते हो कि इन कपल ऑफ डेज इट्स एट माय प्लेस नाउ, राइट। सो जो हम अपनी ऑटो एआई कम्युनिटी में कर रहे हैं, वी हैव सीन कि लोगों ने जो कि टेक्निकल लोग नहीं है, बिकॉज ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि अब आपको सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है और आपकी अपनी वेबसाइट, आपके बिजनेस की वेबसाइट, आप अपने बिजनेस की वेबसाइट को अपने कैलेंडर के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, आपको क्यूरियोसिटी की जरूरत है। यू डोंट नीड टू बी कोडर फॉर चेंजिंग, राइट। सो कमिंग to your question exactly, the quality of life, yes, it has the ability to change quality of life for people depending upon आप उसको define कैसे करते हो, right? कि अगर मेरी लाइफ में 50 चीजें मुझे मैनेज करनी है, अगर वो 50 चीजें सिर्फ एक वॉइस कमांड पे मैनेज हो सकती हैं, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट, राइट। और एक कोई प्रोफेशनल आईटी का बंदा है जिसको डेवलपमेंट है, उसको कोई ऐप बनानी है, किसी को बनानी है, वो सब कर सकता है। नॉन डेवलपर, जैसे मैंने बोला, नॉन कोडर, वो अपने लिए कुछ इकोसिस्टम्स बना सकता है। अगर हम ड्रग डिस्कवरी की बात करें, जो इंडस्ट्री, वहां पर दिस इकोसिस्टम हैज चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। एक बहुत बड़ी एग्जांपल दूंगा आपको, लॉयर्स, राइट, जो कि जिनके लिए एक पाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिनको रीड करने हैं, राइट। अब वो इकोसिस्टम बन गया है कि नाउ दे कैन डू दो सिटेशंस, दे कैन डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एआई विद इन स्पैन ऑफ days or minutes and hours versus spending a significant amount of time, right? So opportunity is pretty much, you touch an industry, you touch a field, you'll probably find कि opportunity है, but हम फंडामेंटली अगर वापस जाएं, इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, अपॉर्चुनिटी कैसे निकलेगी, अगर हम उस चीज को समझेंगे कि हमें उसको अपने लिए यूज कैसे करना है। कपूर साहब, आपने ना बड़ा अच्छे तरीके से ये जो जॉब्स की कैटेगरी को इसके अंदर एंटर किया। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बहुत सारी, देखो जैसे मतलब आईटी जब खूब आ गई थी, कंप्यूटराइजेशन जब हुआ था, मुझे आज भी याद है क्योंकि मेरे चाचा उस वक्त बैंक में होते थे, तो बैंकिंग में से बहुत सारे, गवर्नमेंट बैंक से इवन बहुत सारे लोगों को वॉलंटरली रिटायरमेंट करने का ऑफर दिया गया था उस वक्त, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन हो गया था। अब वो फाइल्स होती थी, जो फाइल ऑफ फाइल्स हैं, वो नहीं थी वहाँ पढ़ने के लिए, करने के लिए, तो
बैंक ने अपना वर्कफोर्स को कम कर दिया था, राइट। तो ऐसे ही एआई से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि बहुत सारा करियर को उथल पुथल कर देगा। मैंने एक छोटा सा लिस्ट मेरे दिमाग में है कि कुछ तो ऐसी जॉब रोल्स हैं जो दे कुड डाई, कुछ ऐसी हैं दे विल नॉट डाई, उनमें या तो कुछ इंप्रूवमेंट लगी या कुछ नहीं। तो मैं कुछ जॉब रोल्स के नाम लूँगा अभी और वन बाय वन आप लोगों से बात करेंगे। मेरी थिंकिंग से बायस्ड मत होना, आई वांट यूर थॉट कि क्या मैं सही कह रहा हूँ क्यों नहीं कह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि कस्टमर सपोर्ट की जो जॉब्स हैं वो डाई हो जाएंगी। गौरव जी, आपका क्या मानना है? इफ यू डोंट माइंड मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं इससे पहले चंदर। प्लीज। तो चंदर, इसमें आपने जो अपॉर्चुनिटी की बात की ना, जो गौरव ने डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे मैक्रो लेवल पे गौरव ने डिस्क्राइब किया। मैं एक इंडिविजुअल लेवल की अपॉर्चुनिटी आपके साथ में सरफेस करता हूँ, लॉयर्स को भी हम एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं उसमें। तो आप ये समझिए कि आज की डेट में ऑलरेडी बहुत सारे सीनियर एक्सपर्ट्स हैं अपने डोमेन के। गौरव हमारे साथ बैठे हैं, ये भी अपने डोमेन में बहुत डीप नॉलेज रखते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ही इज वन पर्सन एंड इफ आई गो टू टॉक टू हिम एंड आई ब्लॉक हिज 1 hour, that 1 hour he is never going to get back. And he might charge me $5,000 just let's say, but that's it, that's the one single unit of time that he can offer me. लेकिन अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, Delphi फॉर एग्जांपल इज वन ऑफ देम, जहां पर बहुत सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव कोचेस, प्राइसिंग के स्पेशलिस्ट लोग, उन्होंने क्या किया, अपना एक वर्चुअल पर्सोना बना दिया है। तो जेनरेटिव एआई की जिसकी हम बात कर रहे थे, देयर वर्ड्स, देयर टोन, देयर कॉन्सेप्ट्स, वो सब उनकी जितने भी नॉलेज बेस है ना, ओवर टाइम उन्होंने उसको उसमें कोडिफाई कर दिया है और वो कह रहे हैं कि आप इनसे बात कर लो। अच्छा, इसकी वजह क्या है उनके लिए? अब आप सोचेंगे कि यार एक बंदे ने अपना पोटेंशियल बिल्ड किया इतने सालों में, एक लॉयर है जो मैसिव मनी चार्ज करते हैं एक सिटिंग के लिए या एक डिस्कशन के लिए या कंसल्टेशन के लिए, अब वो कह रहे हैं नहीं आप इनसे बात कर लो, विच माइट स्टिल बी अ एक्सपेंसिव एंडेवर टू गेट इनटू, बट द वे दे आर नाउ लुकिंग एट देयर लाइफ इज टू से what got me here will not get me there। कहने की बात यह है कि ये सब तो मुझे पता है और मैं इसको कोडिफाई करके सिस्टम में टेक्निकली थैंक्स टू जेनरेटिव एआई मेक अवेलेबल टू द वर्ल्ड। लेट मी नाउ गो एंड लर्न समथिंग एल्स, लेट मी नाउ गो एंड डू समथिंग एल्स विद माय टाइम। मैं आज तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में स्पेशलाइज करता था, अब मुझे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में स्पेशलाइज करना है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि लोग मेरे पास सिर्फ आईपी लॉ के बारे में बात करने आते हैं। अब मैंने उसके लिए कैपेसिटी बनाई, तो मेरी पर्सनल अपॉर्चुनिटी। सो रिस्क्स हैं, डेंजर्स हैं, लोगों ने आपकी वॉइस को क्लोन किया, इस केस में आपने साइन किया कि हाँ मैं चाहता हूँ मेरी वॉइस क्लोन हो, मेरी टोन क्लोन हो। पीपल आर एबल टू गेट एडवाइस विच आई एम लीगली लायबल फॉर ऑल्सो, बट आई एम गुड विद इट बिकॉज now I'm going to go do something else with my time. And one might vacation, one might, I don't know, take partial retirement, etc. Those are all great concepts. But मैं तो सिर्फ अभी opportunity की बात कर रहा हूँ कि what got me here will not get me there. What does that there look like? आप उसे define कीजिए। बाकी सारा आपका जो second brain, digital twin, जो भी आप उसे कहना चाहें, वो काम उनको देके आप you can move little further in your life, right? So इससे ना मैं थोड़ा कोरिलेट कर पा रहा हूँ। मेरे एक घनिष्ठ मित्र हैं, a very close friend of mine here in Ottawa। तो वो उन्होंने कोई जॉब अप्लाई की थी गवर्नमेंट की, तो वो उनका इंटरव्यू वगैरह सब हुआ, तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपका क्या क्वेश्चन है भाई इंटरव्यूअर से। तो उसने पूछा कि भाई आप लोग मुझे जैसे हायर कर रहे हो, भाई क्यों हायर कर रहे हो? तो क्योंकि वो सेम पोजीशन का बंदा उनके पास था गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी। तो उसने इंटरव्यूअर ने बोला कि बोले व्हाट इफ इस भाई की कोई लॉटरी लग गई जो काम को कर रहा है, ये तो भाग जाएगा, हमारे पास कोई बैकअप ही नहीं है। तो व्हाट यू आर सेइंग इज वो तो बहुत बड़ी हेल्प है इसे, राइट, कि हमें वो डर ही खत्म हो जाएगा कि ये है या भाग जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने वो अपॉर्चुनिटीज और वो सब चीज़ें बना ली है। बट वेल तो इसीलिए कस्टमर सपोर्ट पे अब आई थिंक आना जरूरी और आई थिंक यूजफुल भी है कि अगर आपके पास में एक नॉलेज बेस है आज तक का कि कस्टमर्स ने आज तक आपको जब फोन किया अपने इश्यूज को लेके और आपको ईमेल्स लिखी, यू नाउ नो हाउ टू डील विद देम, व्हाट डज अ गुड रिजल्ट लुक लाइक, व्हाट डज एन इरिटेटेड कस्टमर साउंड लाइक। ये सब चीजें सिस्टम के अंदर कोडिफाई हो सकती है। कोडिफाई का मतलब कि हमारे पास नॉलेज है। अब हम नई बात करेंगे बिजनेस के अंदर, जो लोग हैं बात बोलोगे उससे पहले मुझे ये बताओ कि आपको लगता है कि कस्टमर सर्विस की जॉब डाई कर जाएंगे? दे विल लुक डिफरेंट। Okay. They will look different. Customer service agent, and मैं इस बारे में definitely और unpack करना चाहूँगा, and I want to reference some work by some very senior people. क्योंकि मेरे पास लिस्ट लंबी है, तो briefly करना। I would say it will evolve. It will not die. Okay. आपको क्या लगता है? इसमें ना मैं एक चीज बड़ी सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक, ये किसी भी जॉब के लिए मैं ये बात बोलना चाहूंगा। हम जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं ना, डाई, ठीक है, आई थिंक हमें इसको समझना पड़ेगा कि डाई का मतलब क्या है, राइट? डज दैट रोल will completely vanish? Would that role be done by an AI with some human in the picture? Or are we saying कि उस रोल की जो जॉब्स हैं वो कम हो जाएंगी, राइट? तो इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि डाई की जगह ना, आई प्रेफर टू यूज द वर्ड ट्रांसफॉर्म,
ठीक है। तो मैं ठीक है, उसका मैं आपको फिर इंटरप्ट करूंगा बीच में, सॉरी फॉर दैट। मैं चलो एक हम इसमें वो पकड़ लेते हैं, एक बेंचमार्क बनाते हैं। अगर कोई जॉब 80% कम हो गई, 20 बच रही है, तो विल से इट डाई। ओके और अगर वो उससे ज़्यादा कर रही है तो विल से इवॉल्व। ओके सो लेकिन मैं इसको ना एक एग्जांपल देता हूँ हम्म। आपको। जब आपने बोला आपके चाचा जी बैंक में थे जब हम्म। कंप्यूटराइजेशन आई, ठीक है, तो उसके बाद आपने रेवोल्यूशन देखा कि एटीएम्स आ गए। हम्म। अब जब एटीएम्स आए तो टेलर्स की जॉब खत्म नहीं हो गई। अगर आपकी लैंग्वेज से बोलूं, यस, पहले 4 टेलर होते थे, 4 कैशियर होते थे। अब बैंक में एक ही कैशियर होता है क्योंकि 90% ऑफ ट्रांजैक्शन इज बीइंग डन बाय द एटीएम, राइट। बट लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये नहीं है कि टेलर की जॉब्स कम हो गई या कस्टमर सर्विस की जॉब कम हो गई। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है कि जो वो रेवोल्यूशन लेके आया, उस वक्त ये लगता था कि अब एटीएम्स आ गए हैं, अब बैंक में जाके क्या करना है, राइट। जब इंटरनेट आया, जब कंप्यूटराइजेशन आई, आप थिंक अबाउट हाउ मेनी बिजनेसेस एंड हाउ मेनी एंटरप्राइजेस एक्सपैंडेड। एक चेक क्लियर होने में 5 दिन लगते थे, अब यू कैन सेंड मनी एट लिटरली a click right now, right? So the whole ecosystem got evolved, the whole ecosystem got changed, right? So that's why I was insisting on the fact कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट, ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर सपोर्ट, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट की जॉब्स आज से 15 साल पहले जो आईवीआर का रेवोल्यूशन आया था उसमें भी हुई थी। पहले आप डायरेक्टली फोन करते थे, आपको एक ह्यूमन फोन उठाता हुआ मिलता था। अभी आप फोन करते हो, पहले फिर भी एक एजेंट होता है, वो बोलता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, 1 दबाइए, 2 दबाइए, 3 दबाइए। तो इसका मतलब वो रिडक्शन हैज ऑलरेडी हैपेंड, right? So now those people will be transformed, or those jobs will be transformed in a different way, right? To support the ecosystem, new opportunities will come up. Got it. आप लोग ये सेफ जोन खेल रहे हो, इससे आपको बाहर निकालता हूँ अभी, रिफ्रेजिंग करता हूँ थोड़ा सा। वैसे आपके उस पॉइंट में अगर थोड़ा ऐड करें, CIBC बैंक जो है उन्होंने अपनी जो रिटेल बैंकिंग है वो ऑलमोस्ट बंद कर दी है। 2 ब्रांचेस का मैं एग्जांपल देता हूँ, एक हेजरडीन पे और एक वेस्टवुड कम्युनिटी में, वॉलमार्ट के सामने। ये दोनों की दोनों ब्रांच उन्होंने 100% डिजिटलाइज कर दिए, वहाँ से टेलर हटा दिए, एब्सोल्युटली जीरो, कोई डिक्रीज नहीं, बिल्कुल जीरो कर दिए, यहाँ पर टेलर है ही नहीं। बट इन एनी वेज बैंकिंग तो बहुत ड्रास्टिकली चेंज करेगी। बट अब मैं जो जॉब रोल उठाने वाला हूँ, शायद उसमें मुझे यस और नो का जवाब मिलना चाहिए। 99% श्योर। गौरव जी, हाउ अबाउट ये जूनियर वर्ड में इंटेंशनली ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जूनियर कंटेंट राइटर। मुझे लगता है कि ये डाई हो जाएगी। आई वुड एग्री। हाँ जी गौरव। नहीं, आई थिंक अप टू एन एक्सटेंट यस। ओके दैट्स Up to an extent, ग्रेट। yes. एक चीज़ पे तो चलो देखो, अब इसके अलावा ना एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है जिससे मैं कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया था मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी से। एक फील्ड है, एक जॉब रोल है डॉक्टर का। आई नो कि आप IT से आते हैं, सब कुछ आता है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग जो उनके पीछे की टेक्नोलॉजी है उस पर काफ़ी अच्छी रहेगी। डॉक्टर्स की जो जॉब रोल है वो 100% डाई नहीं कर सकती है, नहीं करने वाली है। कैसे इवॉल्व करेगी वो? क्योंकि लोगों को तो ज़्यादा दिखता नहीं है। वो पहले भी 20 साल पहले भी डॉक्टर के पास जा रहे थे, दवाई लिख के दे रहा था, आज भी डॉक्टर के पास दवाई लिख के दे रहा है, पहले भी वो CT स्कैन लिख के दे रहा था, आज भी लिख के दे रहा है। तो कैसे इवॉल्व कर रहे हैं ये वाला? तो आप देखिए, देयर आर मेनी वेज, राइट। आप डायग्नोसिस जो है, अभी जो डायग्नोसिस है, अगर आप रिपोर्ट्स ले लें, अभी आप रिपोर्ट आती है, सिस्टम में जाती है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर एनालिसिस करता है, राइट। जैसे गौरव ने पहले बोला कि वो दैट नॉलेज विच हैज एग्जिस्टेड फॉर इयर्स, राइट, एंड इफ यू कोडिफाई दैट नॉलेज, राइट, कि उसके बेसिस पे जो डायग्नोसिस है, जो ऑटोमेटिक डायग्नोसिस है, बेस्ड ऑन द सर्टेन रिपोर्ट्स यू हैड, बेस्ड ऑन द सर्टेन सिम्टम्स यू हैड, राइट, दोज विल इवॉल्व। आपकी एक्सरेज हैं, राइट, आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स हैं, ऑल ऑफ दोज कैन बी रेड बाय द सिस्टम, राइट, बाय एन AI सिस्टम एंड प्रोड्यूस द कंटेंट, राइट। सो अभी कुछ recent examples भी आए, आई थिंक recent scenarios भी हुए हैं ऐसे, जिसमें where the diagnosis was much better and much faster by an AI system than a doctor, right? But इसमें important चीज समझने वाली है ना, वो है human touch, right? Yeah. So AI can solve your problem, but it cannot replace the human touch. It cannot replace that empathy. It cannot replace that emotional check with the patient, sure. right? So बट उनकी जॉब्स कैसे इवॉल्व होंगी? दे आर ऑलरेडी इवॉल्विंग। अगर आप 20 साल पहले जाओ डॉक्टर के पास, जो रिकॉर्ड्स थे अभी टेली रिकॉर्ड्स हैं, अभी डॉक्टर इज नोटिफाइंग एवरीथिंग, रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, कि आपके क्या सिम्टम्स है 10 साल, 2 साल पहले, 5 साल पहले, क्या टेस्ट हुए, क्या टेस्ट नहीं हुए। बेस्ड ऑन दैट, ऑल ऑफ दैट डेटा, नाउ यू कैन जनरेट कि यार, इज इट ए पैटर्न, इज इट एन इकोसिस्टम, इज इट अ हैबिट, or is it some deep problem into the ecosystem there, right? So going back to the same concept, how that ability of AI's systems can be used in terms of productizing or increasing the productivity, essentially, I would say.
यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पे, पर हम नहीं करेंगे इसके डिस्कशन क्योंकि वो ज़्यादा टेक्निकल हो जाएंगी। गौरव जी, आपका कोर फील्ड है मार्केटिंग, तो मार्केटिंग ऑब्वियसली डाई तो नहीं करेगी, ठीक कह रहा हूँ मैं, राइट? इवॉल्व करेगी काफ़ी कुछ चीज़ें। Yes. कैसे करेंगी? ये पहले ये बताइए कि कैसे कर रही हैं और फिर क्या करेंगी, थोड़ा सा उसके बारे में। फॉर श्योर। सो आई थिंक मार्केटिंग के अंदर समझने वाली बात यह है कि कोई भी बिजनेस अगर रन करना है ना, तो उस कंपनी का हर आदमी एक मार्केटिंग कर रहा है उस बिजनेस के लिए, बाय डूइंग अ गुड जॉब, मे बी बाय इवन डूइंग अ बैड जॉब, यू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द मार्केट। मार्केटिंग वही है। उसके अंदर कंटेंट राइटिंग आती है, उसमें एडवर्टाइजिंग आती है, उसमें रिव्यूज कैसे आपने जनरेट करने हैं, उसमें इन्फ्लुएंस कैसे किया है लोगों के ओपिनियन को, उस ओपिनियन को वापस सिस्टम में कैसे लेके आए। ये सारी चीज़ें बहुत ही डिफिकल्ट है मैनुअली मैनेज करना। इनफैक्ट अगर एक क्लोज लूप बनाना पड़े हमें कि व्हाट आर वी बिल्डिंग, हाउ आर पीपल फीलिंग अबाउट इट, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट, ये क्लोज लूप है और मार्केटिंग का इस सब जगह पे काम है। तो इन चीज़ों के लिए पहले से मार्केट में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर टूल्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन जो थिंकिंग चाहिए इस सब के पीछे चंदर, वो समझने की जरूरत है। हाउ आर वी कैप्चरिंग सिग्नल्स फ्रॉम द मार्केट। एज एन एग्जाम्पल, सिग्नल का मतलब क्या होता है कि हमने एक एड कैंपेन किया, क्या उसकी वजह से लोगों ने उस प्रोडक्ट को पिक करना शुरू किया, अगर किया तो कितने दिन बाद किया। अगर हम इस चीज को मैनुअली मैनेज कर रहे थे अब तक, कॉलिंग डीलर्स टू से हाँ जी वो हमने एक नया प्रोडक्ट किया था, वो रेड कलर वाला कितना चल रहा है आजकल मार्केट में। बट इमेजिन इफ दीज सिस्टम्स आर ऑटोमेटेड, इफ द सिस्टम्स आर पुलिंग डेटा बाय इटसेल्फ। ये सब चीजें आज भी होती हैं, लेकिन इस सब के अंदर जो इन चीजों को प्रोड्यूस करने की स्पीड और टेस्ट करने की स्पीड, उस पर दोनों पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। आपने कंटेंट राइटर का जो मेंशन किया वो बहुत एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, दैट टू राइट समथिंग एज अ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन शीट, ये चीजें करने के लिए जो पहले हम आवर स्पेंड कर रहे थे, उसके बजाय अब स्ट्रेटेजिक टाइम इस बात पे स्पेंड होगा कि हमने ये स्पेक शीट ऐसी लिखी, एक और स्पेक शीट हमने किसी और अच्छे से तरीके से लिखी। अगर हम इस ए सैंपल और बी सैंपल को टेस्ट करें मार्केट में, दोनों यूजर्स के पास में कौन सी अच्छी परफॉर्म कर रही है, देन वी लर्न एंड नेक्स्ट टाइम अराउंड, सो दिस पर्सन हु इज लर्निंग, पर्सन और द सिस्टम हु इज लर्निंग, उसको डिजाइन करना, उसके बारे में सोचना, क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, आर पीपल एबल टू यूज योर टूल एग्जैक्टली एज यू हैड एक्सपेक्टेड देम टू, डिपेंड्स ऑन हाउ द मैनुअल वाज रिटन फॉर एग्जांपल, राइट? सो देयर इज अ नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट। द जॉब रोल्स विल change and evolve based on the new things which become possible. If you allow me, मैं आपको एक शीन का एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लोज लूप सिस्टम जो प्लेटफॉर्म आपने सुना ही होगा उसके बारे में, वो मार्केटिंग का मतलब आई थिंक गोल्ड स्टैंडर्ड केस है। एंड इसके बारे में डिटेल में बात की है संगीत पॉल चौधरी ने अपनी बुक रीशफल में। आई वुड रेकमेंड फॉर श्योर दैट एवरीबडी हु इज थिंकिंग अबाउट एआई एज अ पॉसिबिलिटी, एज अ रिस्क, एज व्हाटएवर, read that book. I think it will bring a lot of new reality to the surface. क्या नाम है बुक का? Reshuffle. Okay. And it's authored by a person by the name संगीत पॉल चौधरी। अथॉरिटी है वो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के बारे में और खासकर सिस्टम्स कैसे इवॉल्व होते हैं उसके बारे में। Okay. तो उसके अंदर संगीत ने बहुत अच्छा एक डिस्क्रिप्शन दिया कि Shein का जो सिस्टम है टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, Shein आपकी ऑडियंस तो बहुत जगह पर होगी, लेकिन हम यूएस कनाडा में काफी उसके बारे में प्रोडक्ट्स आते हैं उसके। एज यू आर स्क्रोलिंग थ्रू योर social media feed, you are being prompted with products which very naturally align with the personality that you are. वैसे इसलिए हो पा रहा है because वो आपकी preferences को, performance को, आपके interest को track कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपको products दिखा रहे हैं. And as you engage with them, backend में all the way down to factories in China, those signals are being passed on and proactively they are shaping your opinion as to what you should be buying next. तो वहां जो प्रोडक्शन हो रही है वो आपके सोशल मीडिया के जो ये आपकी उंगली चल रही है ना, वहां साथ में फैक्ट्रीज चल रही है, राइट, जो इस पे डिपेंडेंट है। इससे एक एग्जांपल आ जाता है, अभी आईआरसीटी इंडियन रेलवे का जो भी डिपार्टमेंट है आईआरसीटीसी, उनकी एक पोस्ट चल रही थी ट्विटर के ऊपर, काफ़ी वो वायरल हुई थी। तो एक बंदे ने उनको टैग करके पोस्ट किया था कि ये क्या हो रहा है, कि व्हाट द हेल, कि आईआरसीटी की वेबसाइट के ऊपर मुझे अश्लील एड्स दिखाई दे रही हैं। उन्होंने रिप्लाई किया था, दिस इज बेस्ड अपॉन योर हैबिट, your preference. What you are saying is completely makes sense here. तो इसमें दो चीजें हो रही हैं, आप देखें अगर कि एक तरफ तो फिजिकल प्रोडक्शन, एक्चुअली पीपल्स जॉब्स इन अ सर्टेन फैक्ट्री डिपेंड ऑन व्हाट यू आर चूजिंग हियर, एंड आई वुड एक्चुअली रिवर्स द इक्वेशन टू से दे आर सॉर्ट ऑफ चूजिंग व्हाट यू शुड बी वियरिंग नेक्स्ट। बिकॉज अब जैसे हम स्प्रिंग के सीजन के पास जाने वाले हैं, सडनली यू विल बिगिन टू सी मोर अराउंड दैट, एंड दे आर शेपिंग योर ओपिनियन इन दैट डायरेक्शन ऑलरेडी टू से दिस इज व्हाट्स नेक्स्ट। दे आर शेपिंग योर ओपिनियन ऑन फैशन। और संगीत ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया इस जॉब को। वो कह रहे थे कि पुराने जो फैशन हाउसेज हैं, लुई विटॉन एंड अदर्स, they would go out and see what people are wearing. They would observe people's taste in fashion, how it's evolving. They would go to Milan and other places.
अब वो कह रहे हैं कि वो सिस्टम पीछे आ गया बिकॉज बहुत ही लॉन्ग लूप था फीडबैक का. नया फैब्रिक बनेगा, टेस्ट होगा, फैशन शो में कोई रैम्प चलेगा, देन दे विल मेक नोट्स एंड डिसाइड व्हाट टू manufacture next. Here they are saying we know what we want to be manufacturing and you have a chance to opt in or vice versa. If you are ignoring me too much, then we know that this is not working. We're going to trash all that produce and rather product and then we'll do something else. तो ये closed loop marketing production का आप देख सकते हैं कि is already coming to life. Well, there are lots of things to talk और मुझे लग रहा है कि जितना सोच के आए थे उसका 50% भी शायद हम इस एपिसोड में कवर नहीं कर पाएंगे. तो इट्स गुड कि हमें शायद एक सीरीज़ बनाने का मौका मिल जाएगा 3-4 एपिसोड की, वो हम पक्का बनाएंगे. सो लास्ट के लाइक 20-25% सेगमेंट में हम एंटर कर रहे हैं पॉडकास्ट के. तो मैं क्विकली थोड़ी सी डाइवर्सिफाई करना चाहूँगा टॉक्स को. हमने ये तो बात कर ली कि अभी कौन से जॉब रोल पिटने वाले हैं या कौन से इवॉल्व होने वाले हैं. जैसे आईटी जब आई थी तो बहुत सारे नए जॉब रोल क्रिएट हुए थे जो पहले कभी थे ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ऑपरेटर पहले नहीं था, राइट, या वेबसाइट डिज़ाइनर. वेबसाइट ही नहीं थी तो वेबसाइट डिज़ाइनर कहाँ से आएंगे. ऐसे ही अगर बैंक में करें तो बैंक में भी ऐसे नए जॉब रोल क्रिएट हो गए थे. तो अब एआई के आने की वजह से आप दोनों से सेपरेट आंसर लूँगा मैं इसके कि आपको क्या लगता है कपूर साहब कि 2 ऐसे कौन से नए जो जॉब रोल हैं वो आने वाले टाइम में क्रिएट हो सकते हैं, सो दैट ऑडियंस को थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि भैया थोड़ा सा इसके टोड़ काम कर लेते हैं. इंटरेस्टिंग. सो एक चीज मैं शेयर करना चाहूँगा उससे पहले. अभी एक यूएस का डेटा आया था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, शायद मैकेंजी या किसी एक कंपनी ने एक डेटा निकाला कि AI fluency is the top skill right now, right? So 57% of the jobs may in recent, I would say, when I say recent, literally means in last 2025 pretty much, that all the job descriptions have this requirement of AI fluency, right? So this is the top most emerging skill, right? अब AI fluency में जाएंगे तो इसकी definition जो है वो सब जॉब्स के लिए डिफरेंट हो जाती है, राइट? सो द फर्स्ट एस्पेक्ट इज कि चाहे सेपरेट रोल आए ना है, बट एआई हैज ऑलरेडी बीन इंटीग्रेटेड इनटू प्रीटी मच एवरी डोमेन, एवरी जॉब कैटेगरी, राइट? सो दैट इज वन थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट? But it will still create some specialized roles, right? It will still create some specialized roles. मैं अब अपनी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड ही इसकी बात करूंगा, टेक के रिलेटेड ही बात करूंगा. जैसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल बन चुकी है, राइट? समटाइम्स वी सी कि एग्जिस्टिंग जॉब्स में दिस हैज जेन एआई लिटरेसी, एआई फ्लुएंसी, prompt engineering has been mentioned as a mandate skill that you should know what are the techniques, how you should use it, right? We also see कि जो AI के systems को manage करने के लिए usually we call it platform engineers, right? AI platform engineers. अब titles you will find more or less they are same, but the expectation of that role is अब इसमें या तो AI आगे लगा दिया है, पीछे लगा दिया है, right? अब data scientist का role पहले भी था, but अब AI specific data scientist आ गए हैं, right? तो उसका intention क्या है कि AI सिस्टम को ऑनबोर्ड कैसे करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट? AI लीडरशिप, AI एनेबलमेंट के जो रोल्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर 15,000 लोग हैं, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू अडॉप्ट, राइट, दिस, राइट, बिकॉज यहाँ पर 3 फैक्टर हैं, फेयर, अडॉप्शन एंड इंटीग्रेशन, राइट? जब भी इंटरनेट से रेवोल्यूशन आया था तब भी यही फैक्टर्स थे, फेयर, अडॉप्शन एंड इंटीग्रेशन, राइट? तो अभी जो हमारा जो फेज है ना, हम ट्रांजिशन में है बिटवीन फेयर एंड अडॉप्शन. दिस इज द फेज राइट नाउ, राइट? As you said in the beginning, some are dangerous, some are scared of their jobs, and some are already in the process of adopting and adopting more. So coming back to the exact question, prompt engineering as a skill is coming up, whether some companies label it as a role independently or not, but some do, right? AI platform engineers are essentially becoming a role. Software development में AI has integrated massively, और AI के जो leadership roles हैं, those are now popping up, right? अब उनके title, yes, because that is the most important, yes, because that's the most important skill you need right now is to roll out and make an, जैसे मैंने बोला ना, fear or adoption, that's the factor. अगर एक organization है which has not adopted at the speed of their competitor, क्योंकि कंपैरेटर तो आप एआई को, जैसे गौरव ने एग्जांपल लिया, राइट, अशीन ने अगर वो सिस्टम से अडॉप्ट करके, राइट, वो पूरा फ्रॉम ए शॉपिंग एक्सपीरियंस टू द फैक्ट्री जहां से प्रोडक्शन हो रही है, बट अगर उसका जो कंपैरेटर है, इफ दे आर स्टिल फॉलोइंग दैट लॉन्ग लूप ऑफ फीडबैक, राइट, इफ दे आर नॉट अडॉप्टिंग टू दैट, अब उसको अडॉप्ट कैसे करना? आप ये नहीं कर सकते सबके लिए कोर्स बना दिया और करो, दैट्स कंपनी की जॉब नहीं डन, राइट? सो यू नीड
that AI enabled leadership, right? आप उसको AI evangelist बोलो, आप इसको AI enablement team बोलो, आप title का नाम again it goes back to the company, but that role is important, which has the vision how to take these people out of the fear, bring it to the adoption, so that जो उसकी productivity है, जो integration है with the ecosystem, the rest of the ecosystem, that increases. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए तो इज वेरी वेरी रेलेवेंट. Exactly. ओके, बट आपने ये अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला पॉइंट भी यहाँ डाला. गौरव जी, आज के दिन चैट जीपीटी मतलब मोस्टली लोगों के लिए एआई तो बना ही हुआ है, राइट? पर आई एम प्रीटी श्योर कि प्रॉम्प्ट लिखने तो अभी भी लोगों को काफ़ी नहीं आते. कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताओ प्रॉम्प्ट के बारे में, कैसे व्यूअर जो हैं अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं जस्ट चैट जीपीटी पे अपने डेली काम कराने के लिए. हाँ ज़रूर. आई मीन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सुनने में काफ़ी हैवी लगता है, लेकिन इंजीनियरिंग इसमें सिर्फ इतनी है कि इसे लिखा कैसे जाए. तो एक एग्जाम्पल अगर हम ऐसे सोचें कि मेरा बेटा 10 साल का है, मैं उसको बोलूँ कि बेटा ग्रीटिंग कार्ड ले आओ आप एक जाके स्टोर में से. सो ही विल वॉक इन, जो भी सबसे फ्लैशी उसको ग्रीटिंग कार्ड वहाँ से दिखेगा, शायद सबसे बड़ा वो उठा के ले आएगा और बोलेगा ये मैं ले आया आपके लिए. अब वो मैंने अपने प्रोफेशनल कनेक्शन को देना हो या अपनी फैमिली में किसी को देना हो, ही डजंट केयर. फॉर हिम दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग रेलेवेंट पीस टू surface to me, right? My fault because I did not instruct him. Perhaps he was not the right person to carry out that task. अब मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड गौरव को बोलूँ यहाँ पे, गौरव आई एम गोना सिट हियर, कैन यू गो इनसाइड एंड फेच अ कार्ड फॉर मी. तो ये मेरे से पहले पूछेंगे कि आप किसके लिए ले रहे हो, हाउ ओल्ड आर दे, डू दे हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, हाउ बिग डू यू वांट इट, हाउ मच डू यू वांट टू स्पेंड ऑन इट. अब ये सब चीजें सिस्टम आपसे पूछे या आप पहले से उसे बता दें ताकि रिजल्ट आपको अच्छा मिले, सिर्फ इतना ही सोचने वाली बात है. तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी नहीं जाएंगे उन चीज़ों में. वन शॉट, मल्टी स्टेप, और उन चीज़ों को करने के लिए गौरव ने हमारे जो ऑटो एआई लर्निंग कम्युनिटी का फर्स्ट सेशन था, हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया उसमें. लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और यूज़ भी किया कि एक क्वेश्चन को कितना क्लियर आप कर सकते हैं फॉर द मशीन. मशीन इन दिस केस इज द एआई सिस्टम दैट यू टॉकिंग टू. It can have a transformational impact on the quality of results that you get. One thing I will absolutely caution is कोई भी नंबर से अगर आप डील कर रहे हैं, परसेंटेज ग्रोथ क्या रही, ये मेरा आप पेमेंट प्लान बना दीजिए इस चीज़ का, ट्रिपल चेक इट, राइट? There is a huge risk in having the system do math, especially if it's not supported with the right kind of skills and tools behind it. But yeah, I think that probably is a... इमोशंस भी हेल्प करते हैं कपूर जी. 100% राइट. सो इसमें ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी, जो गौरव ने बोली वो है यूजर इंटेंट. जब गौरव ने बोला कि मुझे वो कार्ड चाहिए, तो गौरव की जो इंटेंट थी वो कार्ड की, वो क्लियर नहीं हो पाई उस सिस्टम गौरव के बेटे को, राइट? सो या तो आपसे सिस्टम, जैसे गौरव ने बोला कि आपसे इंटेंट पूछे, या आप अपनी इंटेंट बताओ, राइट? सो दैट यूजर इंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो, अगेन दिस इज गोइंग बैक टू योर लैंग्वेज. आप हिंदी में बोलो, पंजाबी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, फ्रेंच में बोलो, राइट? दैट इज ऑल क्लियर. आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि इमोशंस हेल्प करते हैं. सो ये हमने अपने सेशन में भी बात करी थी. इमोशनल प्रॉम्प्टिंग इज डेफिनेटली ए थिंग, राइट? देयर वाज अ रिसर्च व्हिच हैपेंड आई थिंक इन 2023 or 2024 which produced enough results to prove that emotional prompting actually helps in many cases, right? उसका एग्जांपल क्या है? जैसे अगर हम गौरव की ही एग्जांपल को लेते हैं कि राइट, मैंने बोला कार्ड ले आओ, दूसरी बार मैंने बोला यार मुझे बर्थडे का कार्ड चाहिए, बट मैंने फिर भी नहीं क्लियर की अपनी इंटेंट, राइट? तीसरी बार बोल दिया कि मुझे 20-year-old के बर्थडे का कार्ड चाहिए, फिर भी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ इंटेंट. अब गौरव इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, राइट? गौरव इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, राइट? एंड गौरव में से यार तुम्हारे बस की नहीं है, लाइक यू कैन नॉट इवन डू दिस, राइट? दिस इज पॉसिबल. और you know what, this is gonna be an embarrassing moment for me because I don't have a card, right? Or this is gonna be a emotional moment. For example, लेता हूँ कि job के case में, right? When you're building something and you're not able to produce, having that AI system कि वो produce नहीं कर पा रहा आपके लिए, अब आप emotional traits use कर रहे हो कि I'm gonna lose my job. मेरी job की बनाई है, so I need you to do this, right? So that research shows using certain emotional traits helps, right? उसका reason ये है, आप ये देखो कि वो जो एआई का सिस्टम है ना, वो इकोसिस्टम ट्रेन किस पे हुआ है? वो जो डेटा, मैसिव डेटा जो अवेलेबल है इंटरनेट पे, प्रीटी मच, राइट? बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ आर्टिकल्स डेटा उस पे ट्रेन हुआ है, राइट? सो ऑल ऑफ दीज आर ह्यूमन ट्रेट्स, राइट? व्हेन यू रोट एन आर्टिकल कि आई वाज इमोशनल एंड आई डिड दिस एंड दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू गेट दिस जॉब डन, राइट? वही सेम डेटा ट्रेन यूज करके ट्रेन हुआ है इकोसिस्टम, राइट? सो दैट रिसर्च शोड यस, इमोशनल prompting is a technique which works. Now, whether it works in all cases, whether it works in 100%, that depends upon the scenario,
राइट, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर आस्किंग। आप उसको क्या बोल रहे हो करने के लिए, राइट। आप उसको बोलोगे यार बैंक में रॉबरी करनी है, उसका प्लान बना दे, इमोशनल हो कि मेरे घर में खाना खाने को नहीं है, सो राइट। सो अभी ऐसे गार्ड रेल्स बन चुके हैं, ठीक है, जो प्रिवेंट करते हैं ऐसे ऐसा भी हो सिस्टम्स सकता है को। कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ तो आगे से आए बोले तुम ही बद्दू है, इंस्ट्रक्शन ठीक नहीं दे। नहीं, ऐसा भी हो सकता है। हाँ? हाँ जी, आपने ऐसे कई बार हमने ये देखे हैं कि प्रॉम्प्ट ऐसा रिस्पॉन्स आता है एआई सिस्टम से कि आप ही मेरे को इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं दे रहे हो, वाओ, राइट, कि यू Next डिड level. नॉट टेल मी। यस, सो अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ डीप आर यू गोइंग, किस तरह की लैंग्वेज, किस तरह का काम आप कर रहे हो और किस तरह के मॉडल से बात कर रहे हो, राइट। अभी आप देखोगे कि ये जो हम इमोशनल प्रॉम्प्टिंग का जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं ना, क्या ये चैट जीपीटी में वैसा ही चलेगा जैसे एंथ्रोपी के मॉडल में चलेगा, या डीप सीक में चलेगा, या जो भी ओपन सोर्स मॉडल हैं, जैसे चाइना ने कुछ ओपन सोर्स मॉडल किए उनमें चलेगा? सब में आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि उन सब की जो रीजनिंग की जो कैपेबिलिटीज हैं बिहाइंड द सीन्स, जो कन्फिगर हैं, वो डिफरेंट तरह से कन्फिगर हैं। ओके। जैसे आपने इमोशंस की बात करी ना, एक बड़ा क्विक सा आंसर चाहिए मुझे आपसे उसका। किस तरह की इंस्ट्रक्शंस बेटर रहती हैं? फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे कोई पर्टिकुलर टास्क करवानी है चैट जीपीटी, मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ, लेट्स से कि मुझे एडिटिंग या कंटेंट से रिलेटेड कुछ कराना है, तो अगर मैं उसको बोलता हूँ चैट जीपीटी को बिहेव लाइक ए 10 years एक्सपीरियंस प्रोफेशनल डिज़ाइनर वर्सेस बिहेव लाइक ध्रुव राठी, विच विल वर्क बेस्ट? और या ध्रुव राठी वाला चलेगा ही नहीं? What do you think? हाँ, इसमें देखो दो चीजें इसमें समझने वाली। एक, कि जो आप एआई सिस्टम को बोल रहे हो, जैसे आपने ध्रुव राठी की एग्जांपल दी, पहला तो क्या एआई सिस्टम को ध्रुव राठी के बारे में कितना कंटेंट है जो कि ट्रेंड है, ठीक है, और ध्रुव राठी के बारे में क्या पता है क्या नहीं पता है, वर्सेस आप बोल रहे हो कि 10 year एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, राइट। इसको हम बोलते हैं टेकिंग द रोल, इसको बोलते हैं रोल लेना, राइट। एआई को हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि अडॉप्ट दिस रोल, राइट। तो इन मैनी प्रैक्टिसेस, अब वो आप ध्रुव राठी क्यों बोल रहे हो? अगर आपको ध्रुव राठी टाइप ही कंटेंट जनरेट करवाना है, तो इसमें आप सेकंड टेक्निक्स अडॉप्ट करते हो कि हियर आर एग्जांपल्स ऑफ ध्रुव राठीज कंटेंट। तो आप बोलोगे कि ध्रुव राठी की तरह का एक्ट एज ए ध्रुव राठी, जनरेट द कंटेंट, बट टेक द एग्जांपल्स ऑफ ध्रुव राठी कंटेंट एंड गिव इट, राइट। उसको जैसे गौरव ने क्विकली टच किया उसके ऊपर, 1 shot 0 shot, ये वाला कॉन्सेप्ट है। नहीं तो जो सिंपल अगर आप रोल बोलते हो कि एक्ट एज ए 10 year old experience, 10 year experience creative professional who is experienced in graphic designing or content creation, right, और मेरा ये कंटेंट है, राइट। सो अब आपने उसको रोल ही डिफाइन कर रहे हो। आप रोल डिफाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने जेनेरिक रोल दिया कि 10 साल का कोई भी एक्सपीरियंस, राइट। तो अगर आप वो कंस्ट्रेंट्स नहीं डालते हो, अगर आप बोलो कि 10 साल का एक्सपीरियंस बंदा है, लेकिन ये ग्राफिक जो है, ये कंटेंट जो है, ये इंडियन मार्केट के लिए है, तो आपको रिजल्ट डिफरेंट दिखेंगे। आप उसको जेनेरिक छोड़ दोगे, आपको रिजल्ट डिफरेंट दिखेंगे। आप उसको पर्टिकुलर सेगमेंट पे करोगे, टारगेट करोगे। सो यू हैव टू यूज दिस ऑल दिस ट्रिक्स कि रोल, कोई कंस्ट्रेंट है, कोई बाउंड्री लगानी है, कोई नहीं लगानी है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको इंजेक्ट करना है। ऑल इज दैट पॉसिबल? अगेन, जितने क्लियर, मैंने बोला यूजर इंटेंट, कि आपकी इंटेंट कितनी क्लियर है इन द आस्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज गुड इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट है 60 मिनट का, बड़ी इंटरेस्टिंग। मेरा एक्चुअली में मन अब ज़्यादा बन रहा है इस टॉपिक के ऊपर। बट गौरव जी थोड़ा सा हटते हैं, पता नहीं आपको देखकर ना थोड़ी सी नोटी फीलिंग आती है कि राइट। तो आपसे एक ऐसा ही सवाल है, बताइए। थोड़ी इमेजिनेशन भी शायद यूज करेंगे उस हिसाब से। डेटिंग जो सेक्टर है उसमें एआई कैसे? I have zero experience. Thankfully, I found my wife without dating. कैमरे में नहीं बोलना। I found my wife without dating. I was just joking. तो जनरली क्या लगता है कि इस सेक्टर में भी एआई घुस रहा है? देखिए, कहीं पे भी अगर सिस्टम्स को मैच करने की जरूरत है ना, डेटिंग माइट बी वन, इट माइट बी ऑल्सो एज आई एज, एज माई फैमिली ग्रोज, माई नीड्स आर चेंजिंग, द काइंड ऑफ हाउस आई नीड, मुझे कौन से पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ भी चीज़ों की मैचिंग की जरूरत है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक डोमेन है जिसके बारे में आज शायद मुश्किल बात हो पाएगी, जिसमें आप एक एजेंसी, वर्ड होता है ना, एजेंसी का मतलब ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो किसी चीज़ की, तो वहीं से वर्ड निकलता है एजेंटिक। तो एजेंटिक एंड एजेंट्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वो सिस्टम्स हैं, ये वो पीसेस हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपके सेकंड ब्रेन में, व्हाटएवर यू माइट कॉल इट। ये आपके बिहाफ पे कुछ एक्शन ले सकते हैं। ये जाके आपके मॉर्गेज रिन्यूअल से पहले से कोट्स लाके दे सकते हैं। ये आपके बच्चे के अभी फ्यूचर के लिए जो आप सेविंग कर रहे हैं फॉर एडमिशन इनटू अ कॉलेज, दे कैन प्रोएक्टिवली गो फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन, सेंड एन ईमेल टू द
एडमिशंस डेस्क एंड सो ऑन. सो कहने की बात है कि डेटिंग हुई या मैच मेकिंग इस तरह की हुई कि where you are versus where you want to get, here's what it's going to take. Those are things which are genuinely important to do. और इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको आप ऑर्केस्ट्रेशन, कोऑर्डिनेशन जैसे भी आप बोलें, लेकिन ये काम करने में एआई बहुत केपेबल है. इट इज नॉट मैजिक. तो जो हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात की, ये उन सिस्टम्स को हमें बताना पड़ेगा कि तुम्हारा काम ये है. डोंट वेस्ट टाइम डूइंग एनीथिंग एल्स. आई वांट यू टू बी अ स्पेशलिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस. आई वांट यू टू डू मैथ. आई वांट यू टू बी गुड एट राइटिंग ईमेल्स. और ये सिस्टम्स आपस में काम कर सकते हैं. इट माइट लुक मैजिकल बट इट इज नॉट मैजिक. आप उन सिस्टम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप खुद टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनके साथ में, या आप खरीदेंगे मार्केट से. एजेंट्स को आप लीज कर पाएंगे, सब्सक्राइब कर पाएंगे. सब तरह की चीजें अब आ रही है मार्केट में ऑलरेडी. दैट्स समथिंग टू कीप इन माइंड, राइट? डेटिंग और अदरवाइज. जैसे आप बात कर रहे थे ना, वैसे मेरा दिमाग के अंदर चल रही थी वेव थिंकिंग की. बाकी सब ठीक है, डेटिंग में सब कुछ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक और नई सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्रिएट हो जाए. जैसे LGBTQ+ स्टेप बाय स्टेप एक ऐड होती चली गई, पता चले अब लोगों ने एआई के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया है. That is actually happening, and it's a risky area, I guess, Yes. right? मैं जज नहीं करना चाहता अब आज की डेट में कि उसकी क्या वजह है, नहीं है. Loneliness is a real thing, right? कुछ कंट्रीज में आप शायद जानते भी होंगे, जापान में there is a minister of loneliness, Yes, right? yeah. All they're doing is thinking about how to make sure people don't die alone in their apartment and be discovered like days and weeks after, sadly. तो क्या कंपेनियनशिप के लिए ये चीज आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट होने वाली है? हार्ड टू से. there's more work needed there, but it's already happening. AI companionship. ओके, सो अब सडनली हम लास्ट सेक्शन में एंटर करते हैं. रैपिड फायर टाइप करेंगे इसको, हल्का सा, बिल्कुल क्विक आंसर, 1 2 3 वर्ड्स, दैट्स इट, नो एक्सप्लेनेशन नीडेड, व्हाटएवर यू थिंक. स्टार्ट करते हैं कपूर साहब आपसे. सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई एआई विल रिप्लेस ह्यूमन, एग्री और डिसएग्री? Disagree. ओके. AI will enable augment humans. ओके, कहीं भी ऐसा नहीं आएगा पॉइंट. ओके, दैट इज अनदर पॉडकास्ट, लीव इट. ओके, आई रिस्पेक्ट योर आंसर. डिग्री वर्सेस स्किल्स इन 2006. Skills. No relevance to degree at all, because you are also a part of I've spent enough time management, getting yeah. degrees, and yeah, I would say skills. Still say skills. Perfect, I respect that. AI's biggest myth so far? It's gonna end. It's gonna finish the world, and everything is gonna finish, right? And ओके या वेल, यहाँ एक लाइन पक्का मैं ऐड करूँगा, बिल्कुल ठीक. मुझे आई एग्री विद यू, क्योंकि जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए थे ना, Yeah. उस एक चीज़ ने वॉर्स रोक दी थी पूरे वर्ल्ड के अंदर. कितनी वॉर्स होती थी पहले, राइट? और अब तो एआई तो पता नहीं क्या क्या कर देगा. तो या दैट्स अ स्मार्ट. वन स्किल एवरी किड शुड लर्न. Ethics. ओके, द सेम क्वेश्चन इज फॉर यू. I would say कि when you say skill, I'm gonna stick mostly to the soft skill here. I think empathy. ओके, साउंड्स गुड. तो बिफोर हम बिल्कुल एंड करें सेशन को, हम लोगों ने ना इस पॉडकास्ट में बहुत बार यूज़ किया है डीप फेक वर्ड जो है. क्या मतलब होता है उसका? डीप फेक का अगर मैं इन जनरल मतलब बताऊं कि आपको कि यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज दैट दिस इज मेरी वीडियो है, ये सब मैं कर रहा हूँ, या ये मेरा ही कंटेंट, मेरी ही इमेज, मेरी ही वॉइस, मेरे ही एक्शंस, मेरी पर्सनालिटी, मेरा स्टाइल, एवरीथिंग एग्जैक्टली मी हैज बीन यूज्ड इन सम वेज to reproduce a content, just it could be usually a malicious content, right? कि गलत तरह का कंटेंट या कंटेंट जिसको यूज करके किसी तरह का काम करवाया जाए, या जिसको यूज करके कोई गलत एक्टिविटी की जाए, राइट? कि अगर मेरा ही सिस्टम का क्लोन बना दिया पूरा, और मेरे ही बैंक्स के, मेरे ही अकाउंट्स, मेरे ही सिस्टम्स में, राइट? सो हाउ essentially it's like the concept is like the fake, right? You're creating a fake aspect of me, right? And how deep you're essentially going. So you're copying even my movements, मैं कैसे बैठता हूँ, मैं कैसे बात करता हूँ, मेरे आई जेस्चर्स कैसे हैं, मेरे हाथ मूवमेंट्स कैसे हैं, मेरी वॉइस कैसी है, how what kind of pauses I take, what kind of expressions I make. So in simple and very, very, very simple layman language, I'm not talking about cyber and all that stuff, right? So this could go in that shape essentially. Okay, great. Well, टाइम भागा जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कितना टाइम हो गया है, और आई थिंक कि हमें इस पॉडकास्ट को यहीं रोकना चाहिए. और दिस वाज व्हाट आई थॉट कि मैं बात करूंगा, उसका शायद 50% भी हम कवर नहीं कर पाए हैं. डेफिनेटली अगले नए एपिसोड ज़रूर बनाएंगे इसके ऊपर. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए.
तो कैसा लगा आज का पॉडकास्ट आपको? फैंटास्टिक, थैंक यू चंदर, बहुत आइडियाज हमें भी थोड़े सॉलिडिफाई करने को मिले आपसे बात करते हुए। थैंक यू। एंड जाएँ हम बिल्कुल क्लोजिंग कर दें, उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक क्विक सा मैसेज लूँ आप दोनों से, बट थोड़ी सी सिचुएशन बना देता हूँ कि लेट्स से, क्योंकि इमिग्रेशन इज़ माय फेवरेट टॉपिक, सो लेट्स से कि कोई न्यू इमिग्रेंट है, अराउंड 30 ईयर्स की एज का है, बहुत कंफ्यूज्ड है, तो अगर उसको आपको एड्रेस करना हो, मैसेज देना हो, तो स्पेशली एआई को लेके, जी, तो उस 30 ईयर्स ओल्ड इमिग्रेंट के लिए आपका क्या मैसेज होगा? कैमरा इज योर्स। या शो योर वर्क, आप लर्न बाय डूइंग, नंबर 1, ये एक मंत्र आप पहले याद कर लें कि करें, एआई को यूज करें, प्रोडक्ट्स बनाएं, एंड देन शो योर वर्क। वो लिंक्डइन पे आप पोस्ट कीजिए, अपने सर्कल के थ्रू प्रमोट कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू प्रमोट कीजिए, शो योर वर्क। सो कपूर साहब, एक क्रिस्पी सा मैसेज आपकी तरफ से भी हो जाए। मैं इतने बोलूंगा, डोंट बी स्केयर्ड, देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप, बहुत ज़्यादा हाइप है कि एआई ये कर देगा या वो ही कर देगा, एआई जॉब चली जाएंगी। उसकी पॉजिटिव साइड को देखो कि आप एआई को अपने इकोसिस्टम के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली कैसे यूज़ कर सकते हो, और वो सब बहुत ही ईजिली टिप्स पे अवेलेबल है और बहुत ही ईजी है। उसका रीज़न सिंपल है, हमने जो बहुत बार टच किया, इज़ नेचुरल लैंग्वेज। अब अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बात करिए, और आपने अपने लिए किस तरह से अपने लिए सिस्टम को यूज कर सकते हैं वो करिए। इससे डरने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। थैंक यू सो मच जी स्क्वेयर, गौरव एंड गौरव, Thank फॉर you, योर जी, टाइम, thank you. एंड स्पेशली वीकेंड पे आई नो कि फैमिली पर्सन्स को टाइम निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। एक बार फिर से तहे दिल से आप दोनों का शुक्रिया, और अगले नए पॉडकास्ट में जल्दी आपसे दोबारा फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, इट वाज Thanks a प्लेजर lot. बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच। सो गाइज, ये था आज का लवली पॉडकास्ट। मुझे खुद इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा मन था कि एआई की हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, और आई थिंक कि मुझे शायद वो गेस्ट मिल गए हैं जिनके साथ में एआई की लंबी डिस्कशन आने वाले चैप्टर्स में कर सकते हैं। तो अगर आप पॉडकास्ट के इस हिस्से तक पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली आपको पॉडकास्ट पसंद आया है, तो पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसे ही नए एपिसोड चाहिए एआई पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मेरी इन्हीं भारी भरकम बातों के साथ मैं इस पॉडकास्ट को यहीं अंत करता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।